तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2020 में आई एक स्पेनिश थ्रिलर फिल्म पैरामेडिक के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एंजल और रिकार्डो नाम के दो पैरामेडिक्स दिखाए जाते हैं जो कि एक घटना स्थल पर लोगों की जान बचाने जा रहे थे। जब वहां पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पे दो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से कुछ लोग मारे गए हैं और कुछ लोगों को बहुत ही चोट लगी है। वो उन सभी को अपनी एम्बुलेंस में बैठाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, एंजल अपनी गर्लफ्रेंड वाने के साथ रहता था और वो दोनों बहुत दिनों से एक बेबी करने का ट्राई कर रहे थे। वाने एक स्टूडेंट थी जो कि पढ़ाई कर रही थी और एंजल अपने पैरामेडिक के काम से ही उन दोनों का खर्चा निकाला करता था। अगली सुबह वाने जब अपने कॉलेज जा रही होती है तो अचानक उसके फोन पे एक बंदे का कॉल आता है जो कि उससे पूछता है कि वो कितनी देर में आएगी। ये सुन के एंजल को काफी जेलसी फील होती है और उसे वाने पे शक होने लगता है। उनके सामने वाले अपार्टमेंट में एक बूढ़ा आदमी अपने डॉग के साथ रहा करता था और उसकी बीवी काफी बीमार थी जो कि हॉस्पिटल में भर्ती थी। रात को एंजल अपने काम पे होता है तो रिकार्डो उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उन्हें कॉल आता है जहाँ पे एक बूढ़ी औरत मर चुकी थी। वो दोनों तुरंत वहाँ पे जाते हैं उस बॉडी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। जब एंजल उस बूढ़ी औरत के रूम में पहुंचता है तो वो उसके कुछ सामान चोरी कर लेता है और काम के बाद वो उसे अपने दोस्त के पास ले जाता है बेचने के लिए, जो कि एक क्रिमिनल था और उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसका दोस्त उसके $250 देता है जिससे एंजल खुश हो जाता है। उसके बाद एंजल अपने घर जाता है जहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि आज फिर से वो ट्राई करेंगे, तो वो उससे कहती है कि क्यों ना वो अपना चेकअप करा ले, क्या पता उसमें कोई कमी हो। ये सुन के एंजल उससे कहता है कि वो कल जाएगा डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए और उसके बाद वाने नाइट स्टडीज के लिए बाहर चली जाती है। रात को जब एंजल सोने की कोशिश कर रहा होता है तो उसके पड़ोस का डॉगी बहुत तेज भौंकता है जिससे उसे नींद नहीं आती और उसे पूरी रात जगना पड़ता है। अगली सुबह वो हॉस्पिटल में जाता है अपना चेकअप कराने के लिए, जहाँ डॉक्टर उसे बताती है कि उसका स्पर्म काउंट बहुत ही ज्यादा लो है, जिसकी वजह से वो बेबी करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। ये सुन के एंजल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो ये बात अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बताता। वो चुपके से वाने का फोन चेक करता है जहाँ पे रोबर्तो नाम के एक लड़के ने उसे मैसेज किया हुआ था। उससे कुछ नोट्स के बारे में पूछ रहा था और उनकी काफी लंबी चैट थी। उसके बाद एंजल अपने काम पे जाता है जहाँ वो और रोड्रिगो एक बंदे को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए जाते हैं। रास्ते में ड्राइविंग करते समय रोड्रिगो का ध्यान भटक जाता है जिससे उसकी एम्बुलेंस एक ट्रक से जा टकराती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में रोड्रिगो बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन एंजल की दोनों टांगे पैरालाइज हो गई थी जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा था। इस घटना की वजह से वो बहुत रोता है और उसकी गर्लफ्रेंड उसे शांत कराने की कोशिश करती है। वाने एंजल का ख्याल रखती है और उससे कहती है कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी उसे उसके क्लासमेट का फोन आता है तो वो पढ़ने के लिए जाने लगती है और इससे एंजल को बहुत ही जेलसी होती है और वो डर रहा था कि कहीं वो उसे छोड़ के ना चली जाए। अगली सुबह वो एक वीडियो देखता है जहाँ एक ऐप के बारे में बताया जा रहा था और उस ऐप से वो अपनी गर्लफ्रेंड का फोन हैक कर सकता था और उसे उसकी सारी एक्टिविटीज के बारे में पता चल सकता था। वो हॉस्पिटल जाता है जहाँ पे नर्स उसे एक्सरसाइज कराती है ताकि वो फिर से चल सके। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंचता है जहाँ उससे मिलने के लिए रोड्रिगो आता है। रोड्रिगो उससे माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से वो सब हुआ था। तो एंजल उसे डांटता है और उससे कहता है कि उसकी वजह से उसकी टांगे चली गई और अगर वो दोबारा यहाँ पे आया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुन के रोड्रिगो को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। रात को एंजल वाने को नीचे भेजता है ताकि वो उसके लिए आइसक्रीम ला सके और जब वो नीचे जाती है तो वो उसके फोन में उस हैकर ऐप को इंस्टॉल कर देता है। जब वाने उसके लिए आइसक्रीम लेकर आती है तो वो उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर वाने अपनी स्टडीज के लिए बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद वो उस ऐप को अपने लैपटॉप में खोलता है और देखता है कि आखिर वो कर क्या रही है। रात को एंजल सोने की कोशिश करता है लेकिन उसके पड़ोस का कुत्ता अब भी चिल्ला रहा था जिसकी वजह से उसे पूरी रात नींद नहीं आती और उसे उस कुत्ते पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अगले दिन वो फिर से हॉस्पिटल जाता है जहाँ वो नर्स उससे एक्सरसाइज कराती है और उसकी टांगों में कुछ इंप्रूवमेंट आने लगता है जिससे वो जल्दी ठीक हो सकता था। रात को वो वाने को इस बारे में बताता है तो वो बहुत खुश होती है और वो उसे बताती है कि वो एक पार्ट टाइम जॉब करना चाहती है और वो उसे बताती है कि उसे एक जॉब ऑफर मिला है पार्ट टाइम वेट का और अगर वो ये जॉब करेगी तो वो कुछ पैसे कमा पाएगी उन दोनों के लिए। एंजल को ये सुन के बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उससे दूर जाना चाहती है। ये सुन के वो उसे डांटता है और वाने उससे कहती है कि वो लड़ाई करने के मूड में नहीं है। एक रात को एंजल वाने को ट्रैक करता है जहाँ उसे पता चलता है कि वो कॉल सेंटर में जॉब करने लगी है। वो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनता है और उसे पता चलता है कि उसे कॉल करके कुछ लड़के परेशान करते हैं। रात को जब वो सोने की कोशिश करता है तो उसके पैर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। ये देख के वो ड्रॉर से पेन किलर निकालता है जिसके अंदर कोई भी टैबलेट नहीं बची थी। वो तुरंत भाग के किचन की ओर जाता है जहाँ से पेन किलर निकाल के वो उन्हें खाता है जिससे उसे काफी रिलीफ मिलता है। वो सोने की कोशिश करता है तो उसे नींद फिर से नहीं आती क्योंकि उसके पड़ोसी का डॉग फिर से बहुत तेज भौंक रहा था। अब उसके दिमाग में चलने लगता है कि कहीं वाने उसे छोड़ ना दे, इसीलिए वो प्लानिंग करना शुरू करता है ताकि वो उसे छोड़ के कभी ना जाए। जब वाने अगली सुबह आती है तो वो उससे कहता है कि उसने पेन किलर उसके लिए छोड़ा ही नहीं। तो वाने उससे कहती है कि उसने किचन में पेन किलर्स रखे
थे। एंजल उससे झूठ कहता है कि उसे कोई भी पेन किलर नहीं मिला और कल रात उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था। ये सुन के वानी तुरंत केमिस्ट पे जाती है ताकि वो उसके लिए पेन किलर ला सके। तभी एंजल एक मीट का टुकड़ा निकालता है और उस मीट के अंदर ढेर सारी पेन डाल देता है। उसके बाद वो बाहर गार्डन में जाता है जहाँ वो उस बूढ़े आदमी को देखता है जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। उसके डॉग को अपने पास बुलाता है और वो मीट का टुकड़ा उसे खाने के लिए दे देता है और जब वो डॉग उसे खाता है तो उसके मुंह के अंदर पिन घुस जाती है। रात को वानी जब अपने काम से वापस आती है तो देखती है कि एंजल ने उसके लिए डिनर तैयार किया है। ये देख के वो खुश हो जाती है और वो दोनों वहाँ पे कैंडल लाइट डिनर करते हैं। एंजल उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि वो उसे हमेशा हर्ट करता है, लेकिन अब से वो वादा करता है बदलने का और वो उसे कभी कष्ट नहीं देगा। वो जो करना चाहे वो कर सकती है, उसकी तरफ से उसे पूरी आजादी है। ये सुन के वानी खुश हो जाती है और वो उसी के साथ रुकने का फैसला करती है। अगली सुबह एंजल जब नहा रहा होता है तो वानी के फोन पे एक टेक्स्ट आता है और तभी एंजल के लैपटॉप पे भी नोटिफिकेशन आता है जिसे देख के वो हैरान हो जाती है, क्योंकि जैसे उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ रहे थे वैसे ही उसके लैपटॉप में भी नोटिफिकेशन आ रहे थे। इससे वो उसका लैपटॉप खोलती है और देखती है कि उसने उसका फोन हैक कर रखा है। इससे उसे एंजल पे बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत बैग पैक करके वहाँ से भाग निकलती है। जब एंजल नहा के वापस आता है तो देखता है कि वो वहाँ से जा चुकी है। इससे उससे बहुत गुस्सा आता है और वो अपना लैपटॉप खुला हुआ देखता है, जिससे वो समझ गया था कि वो किस कारण से वहाँ से गई है। फिर हमें 8 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है। एंजल का स्वभाव बहुत ही गुस्से वाला हो गया था और वो किसी से ढंग से बात नहीं करता था। उसकी बिल्डिंग में उसे वो बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि उसे बताता है कि उसका डॉग और उसकी बीवी दोनों मर चुके हैं। एंजल को घर में अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता था और उसे हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड की याद सताती रहती थी। उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड के जॉब का एड्रेस होता है और एक रात वो वहाँ पे जाता है और उस पर निगरानी रखता है। जब वो अपने ऑफिस से बाहर निकलती है तो बाइक पे उसे रिकार्डो लेने के लिए आता है और वहाँ पे वो दोनों किस भी करते हैं, जिससे एंजल समझ जाता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। ये देख के एंजल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसके बाद वो उनकी बाइक का पीछा करता है और देखता है कि वो एक बच्चे के स्टोर में रुके हैं, जिससे वो समझ जाता है कि जरूर उन दोनों का बच्चा होने वाला है। इससे उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो प्लानिंग करना स्टार्ट कर देता है। वो अपने हॉस्पिटल के केमिस्ट में जाता है और वहाँ से कुछ बेहोशी की दवाइयाँ ले लेता है। अगली सुबह वो वानी का पीछा करता है और उससे मिलने के लिए जाता है, जहाँ वानी उसे देख के कहती है कि वो उससे कुछ बात नहीं करना चाहती। ये सुन के वो वानी से कहता है कि वो उसे आखिरी बार गुड बाय कहने के लिए आया है और अब से वो उसे कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। वानी को इससे उसके लिए बहुत बुरा लगता है और वो उससे कहती है कि वो उसके साथ घर तक चलेगी। जब वो उसके घर के बाहर पहुंचती है तो एंजल उससे कहता है कि उसके रूम में उसके पासपोर्ट और कुछ सामान पड़े हैं, तो वो अंदर आए और उन्हें लेके यहाँ से चली जाए। वानी जब उसके साथ अंदर आती है तो वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और वो उसे बंदी बना लेता है। जब वानी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और वो एंजल से पूछती है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। एंजल उससे कहता है कि वो सिर्फ उसकी है तो वो आराम करे। उसके बाद वो उसके फोन से रिकार्डो को मैसेज करता है कि वो इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, इसीलिए वो उसे छोड़ के हमेशा के लिए जा रही है और फिर वो फोन को नदी में फेंक देता है ताकि उसका कोई सबूत ना मिल सके। घर पे आके वो वानी से कहता है कि वो जानता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जो बच्चा है अब वो सिर्फ उसका है। ये सुन के वानी जोर से चिल्लाती है और मदद के लिए पुकारती है, लेकिन तभी एंजल उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे के फिर से उसे बेहोश कर देता है। अगली सुबह एंजल के घर के बाहर वो बूढ़ा आदमी आता है जो कि किसी के चिल्लाने की आवाज सुन के वहाँ पर आया था। एंजल दरवाजा खोलता है और उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या चाहिए, तो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि उसने वानी के चिल्लाने की आवाज सुनी थी। ये सुन के एंजल कहता है कि वो वानी की नहीं बल्कि एक प्रोस्टिट्यूट की आवाज थी और वो बूढ़ा आदमी समझ जाता है और वहाँ से चला जाता है। रात को एंजल जब घर जा रहा होता है तो रिकार्डो उससे मिलने आता है। वो उससे कहता है कि क्या उसे पता है कि वानी कहाँ पर है, तो एंजल उससे कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। रिकार्डो उससे कहता है कि अगर उसने उसके साथ कुछ किया होगा तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुन के एंजल पेट में दर्द का बहाने बनाता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब वानी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने हाथ खुले हुए पाती है। वो एंजल से पूछती है कि उसने उसके हाथ क्यों खोल दिए, तो एंजल उससे कहता है कि वो यहाँ से कहीं भाग ही नहीं सकती। तभी वो अपने पैर उठाने की कोशिश करती है तो उसके पैर नहीं उठते, क्योंकि एंजल ने उसके पैर में कुछ इंजेक्ट किया था जिससे उसके पैर पैरालाइज हो गए थे। वो एंजल से पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो एंजल उससे कहता है कि ये सिर्फ कुछ दिनों तक रहेगा और जब वो उनके बच्चे को जन्म देगी तब तक वो ठीक हो जाएगी। रात को एंजल वानी को खाना खिलाता है और उससे कहता है कि अगर उनका लड़का हुआ तो वो उसका नाम एंजल ही रखेंगे और अगर कोई लड़की हुई तो वो उसका नाम कुछ भी रख सकती है। वानी को सुन के बहुत गुस्सा आता है तो वाइन की बोतल उसके सर पे फोड़ देती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश
कोशिश करती है। वो रेंगते हुए दरवाजे के पास जाके उसे खोलती है और मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन तभी एंजल उसे इंजेक्ट कर देता है जिससे वो फिर से बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पे वो बूढ़ा आदमी आता है और एंजल का दरवाजा खटखटाता है। एंजल दरवाजा खोलता है और उससे कहता है कि अब वो किस लिए आया है। तो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि उसने वाने की चिल्लाने की आवाज सुनी थी। ये सुन के एंजल उसे अंदर इनवाइट करता है और उससे कहता है कि वो अपने आप ही देख ले। और जब वो बूढ़ा आदमी अंदर आता है तो वाने को जख्मी हालत में देखता है। ये देख के वो पुलिस को कॉल करने के लिए जाता है, लेकिन तभी एंजल अपनी जेब से चाकू निकालता है और उसे स्टैब करके मार डालता है। उसके बाद वो अपने दोस्त को फोन करता है ताकि वो उसकी लाश को ठिकाने लगा सके, और उसका दोस्त उसके घर में आता है और उसकी लाश को उठा के ले जाता है और बदले में वो एंजल से ढेर सारे पैसे लेता है। कुछ दिनों बाद एंजल के घर में पुलिस आती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जहाँ वो उससे वाने के बारे में पूछते हैं। एंजल उससे कहता है कि वो 8 महीने से वाने से नहीं मिला है। फिर वो उससे कहते हैं कि उसके बॉयफ्रेंड रोड्रिगो की मौत हो चुकी है क्योंकि उसकी याद में उसने ढेर सारी दारू पी ली थी, जिसकी वजह से उसका गला चूप हो गया और उसकी मौत हो गई। ये सुन के एंजल उनसे कहता है कि कुछ दिन पहले वो उससे मिलने आया था और उसने उससे वाने के बारे में पूछा था, पर उसने उसे वहाँ से भगा दिया था। तो वो इस बारे में नहीं जानता कि आखिर वो कहाँ पे गई होगी। ये सुन के इंस्पेक्टर उसे कुछ नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एंजल को पता चल गया था कि रोड्रिगो ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, इसीलिए वो एक दिन चुपके से उसके घर में गया और उसे भी इंजेक्ट करके उसने बेहोश कर दिया। उसके बाद उसने उसके मुंह में ढेर सारी दारू डाली जिससे चोक होके वो मर गया और पुलिस को ये लगा कि वो दारू पीने की वजह से मरा है। अगले दिन वानी एंजल से कहती है कि ऐसे तो वो उसे और उसके बच्चे को मार डालेगा क्योंकि उसको घूमने जाना है और वो उसे दिन भर बिस्तर पे ही रखता है। एंजल उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, अब उनके बीच कोई भी नहीं आने वाला, जिससे वाने समझ जाती है कि जरूर उसने रोड्रिगो को मार डाला होगा। अब वाने उसके सामने प्रिटेंड करती है कि वो उसे प्यार करने लगी है और वो उससे बहुत ही प्यार से बातें करती है ताकि वो उसकी बात माने। जब वॉशरूम में जाती है तो वहाँ से वो एक नाइफ को चुरा लेती है और रात को सोने से पहले वो एंजल से कहती है कि वो उसके लिए आइसक्रीम लेकर आए। जब एंजल नीचे जाता है तो वो अपने आप को उस चाकू से आजाद कर लेती है और दरवाजा खोल के वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी एंजल लिफ्ट से ऊपर आता है और उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है उसे जान से मारने के लिए। वानी किसी तरह सीढ़ियों से नीचे जाती है और एंजल उसका पैर पकड़ लेता है, तो वानी एंजल को नीचे धक्का दे देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसकी सारी हड्डियां टूट जाती हैं। फिर हमें कुछ महीनों बाद ही कहानी दिखाई जाती है जहां हम एंजल को देखते हैं जो कि जिंदा था और वो एक हॉस्पिटल में था और उसका शरीर पूरी तरह पैरालाइज हो गया था। तभी वानी उससे मिलने आती है जिसने उस हॉस्पिटल से उसे रिहा कर दिया था। वो उसे बताती है कि उसने उससे उसकी जिंदगी छीन ली, तो अब वो उसके साथ रहेगी और उसका हमेशा ख्याल रखेगी, जिसका मतलब ये था कि वो उसे ले जा रही है उसे और भी दर्द देने के लिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों ये थी द पैरामेडिक की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।